आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मीन लग्न में कौन कौन से ग्रह शुभ फल देते हैं, अशुभ फल देते हैं और सम फल देते हैं। देखिए, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं और ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मैंने पहले की वीडियोस बना रखी है, पहले के पार्ट्स बना रखे हैं प्लेलिस्ट में। आप लोग कृपया करके वहाँ जाके पहले बेसिक्स को सीखें और समझने की कोशिश करें, लर्न करें, तभी आज हम लोग जिस विषय में बात कर रहे हैं तो आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। मीन लग्न में हम लोग जानते हैं कौन कौन से ग्रह शुभ, अशुभ और सम फल देते हैं। पहली राशि यहाँ मीन राशि खुद की स्वयं गुरुदेव की आएगी। उनकी दूसरी राशि 10th हाउस में आएगी। ये घर दोनों ही बेहद शुभ है। हम लोग जानते हैं पहला घर खुद का है, शुभ घर है, और दूसरा घर कर्म भाव का है, 10th हाउस। तो दोनों ही शुभ घर है, इसलिए इस लग्न में गुरुदेव शुभ हो जाएंगे, उनको शुभ की श्रेणी में रखा जाएगा। फिर सेकंड हाउस जो कि मारक स्थान भी है, और यहाँ पर मेष राशि आएगी, मंगल देव की राशि है। और दूसरी राशि मंगल देव को 9th हाउस में मिली है जो कि धर्म का भाव है, ये बहुत ही शुभ घर है। वृश्चिक राशि यहाँ पर आएगी, और एक घर मारक है और एक घर बहुत ही शुभ है। तो इस लग्न में मंगल देव सम की श्रेणी में रखे जाएंगे, इसलिए आने वाली दशा अंतर्दशा में उनकी वो सम फल देंगे, अच्छा भी और बुरा भी, शुभ और अशुभ दोनों। फिर आगे बढ़ते हैं। ये त्रिक भाव है, तीसरा भाव है, और यहाँ शुक्र देव की राशि आएगी जो कि वृषभ राशि है, और त्रिक भाव है, ये बुरा घर है, ये भाग दौड़ का, मेहनत का घर है ये। और दूसरी राशि हम लोग जानते हैं अष्टम भाव में आएगी, तुला राशि शुक्र देव की, जो कि बहुत ही अशुभ घर है। आयु मृत्यु तुल्य कष्ट, अचानक आने वाला संकट इसी भाव से देखते हैं। तो एक तो घर त्रिक भाव मिल गया और दूसरा घर भी अशुभ मिल गया है। इस लग्न में शुक्र देव अशुभ हो जाएंगे और आने वाली दशा अंतर्दशा में अशुभ परिणाम देंगे वो, इसलिए उनको अशुभ की श्रेणी में हम लोग रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं चौथे भाव में जो कि मिथुन राशि है, ये बुध देव की राशि है। चौथा घर शुभ है, सुख सुविधाएं, माँ का घर है ये। और उनकी दूसरी राशि आएगी मारक स्थान में, मतलब सप्तम हाउस में, 7th हाउस में, जो कि कन्या राशि होगी, और एक मारक स्थान है, दूसरा शुभ स्थान है। इसलिए इस लग्न में बुध देव को हम सम की श्रेणी में रखेंगे। आने वाली अंतर्दशा और दशा में, महादशा में, वो दोनों ही परिणाम देंगे। आगे बात करते हैं पंचम हाउस की, जो कि कर्क राशि यहाँ पर आएगी। चंद्रमा देव की ये राशि है, ये बहुत ही शुभ घर है और ज्ञान विद्या का इसी भाव से देखा जाता है, विश्लेषण किया जाता है, विवरण किया जाता है। इसलिए इस लग्न में कारक होकर चंद्रमा देव को शुभता की श्रेणी में रखेंगे और वो आने वाली दशा अंतर्दशा में शुभ ही परिणाम देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। ये छठा भाव है, रोग रिपु ऋण का भाव है। यहाँ पर सिंह राशि आएगी जो कि सूर्य देव की राशि है, और ये भाव ही खराब है, इसलिए इस लग्न में अकारक होकर सूर्य देव अशुभ परिणाम देंगे। उनके आने वाली दशा अंतर्दशा में वो अशुभ फल देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तुला राशि के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, वृश्चिक के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, धनु राशि के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। एकादश भाव में मकर राशि आएगी जो कि शनिदेव की राशि है। भाव ही खराब है, त्रिक भाव है, रोग का भाव है। और उनकी दूसरी राशि कुंभ राशि आएगी जो कि 12th हाउस में। दूसरा ये घर भी बहुत अशुभ है, व्यय का है, खर्चों का है, कोर्ट कचहरी का है, इसलिए दोनों ही घर अशुभ होकर इस लग्न में शनिदेव अकारक हो जाएंगे और उनको अशुभता लग जाएगा, अशुभ हो जाएंगे, और वो इस लग्न में अशुभ परिणाम देंगे। उनको अशुभ की श्रेणी में रखा जाएगा। उनके आने वाली दशा अंतर्दशा में वो अशुभ परिणाम देंगे। तो इस तरह से हम लोग ने इस लग्न में जाना, मीन लग्न में जाना कि कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन कौन से ग्रह अशुभ होते हैं, सम होते हैं, आने वाली दशा अंतर्दशा में शुभ परिणाम देंगे, अशुभ परिणाम देंगे और सम परिणाम देंगे, यानी दोनों ही परिणाम देंगे।